ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था। मैं किसी को मेकअप करते देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि ये मेकअप होता कैसे है, मतलब इतनी ड्राइंग फेस पे हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज वो बहुत इजी है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत टाइम इसमें दिया है। मेरे हाथ का जो है मेकअप मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है और मैं मेकअप में ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ। मेरे ब्राइडल, पार्टी मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, ज़्यादातर मेरे कस्टमर इसी से बने हैं, मेकअप से। और अदरवाइज़ मेकअप के अलावा है, लेकिन मेकअप मेरा प्रोफेशनल है नहीं है। मेरा इन हाउस भी है और मेकअप, ब्राइडल मेकअप मेरा बेस्ट है। उसी से मेरे कस्टमर इम्प्रेस होते हैं और मुझसे जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HPN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आई एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र से अपने पैरों पे अपने आप को खड़ा किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो किस तरीके से अपने घर से बाहर आए और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट महिला बनाया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने का फैसला किया। आज वो हमारे बीच में है। आज हम उनसे जानेंगे कुछ उनके बारे में और जानेंगे कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, मैं सबसे पहले चाहूँगा एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम रुचि गुप्ता है। मेरा सलून मसूदाबाद चौराहा, GT रोड, अलीगढ़, हिमायत ग्राउंड वाले चौराहे पर है और SRM सुरुचि मेकअप स्टूडियो उसका फुल नेम है। तो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने अपना जो सलून है वो किस ईयर में स्टार्ट किया? मैंने 2007 से क्लास शुरू की थी एंड 2000 फर्स्ट ईयर मतलब 8 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना सलून। बहुत छोटे लेवल से मैंने काम किया है, छोटे लेवल से ही सीखा है मैंने, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरा स्टूडियो बहुत बड़ा है और मैं बहुत अच्छी सर्विस देती हूँ। मतलब देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। चाहे आप डॉक्टर बन सकती थी, आप इंजीनियर बन सकती थी, आप बिल्डर बन सकते थे, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर आपने ये मेकअप का ही रास्ता क्यों चुना? मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था। मैं किसी को मेकअप करते देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था कि ये मेकअप होता कैसे है, मतलब इतनी ड्राइंग फेस पे हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज वो बहुत इजी है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत टाइम इसमें दिया है। मतलब मैं आपके कहने का मतलब है कि आपको इस चीज में इंटरेस्ट था और उस इंटरेस्ट को आपने अपना प्रोफेशन बना दिया। मैं एक बात करता हूँ आपकी 2007 में अगर मैं बात करूँ तो आज के दौर में तो चलो हम जानते हैं कि लोग बाहर निकलना शुरू हो गई हैं महिलाएं, लेकिन 2007 में मैं बात करूँ तो महिलाएं इतनी जल्दी उनको इतना स्पेस नहीं मिलता था कि वो अपना वर्क करें, बाहर जाएं या अपना खुद का बिजनेस ओपन करें या जॉब करें। क्योंकि अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूं तो ये थोड़ा सा है, लेकिन अगर मैं अपने अलीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि परमिशन नहीं मिलती फैमिली से, तो ख़ास तौर से कि मैरिडों को। तो मैम, आपने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया और आपने किस तरीके से अपना आगे स्टार्टअप किया? मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था ये सफ़र। मैंने अपने पापा से जिद करके, मेरे पापा सपोर्टर थे, मेरी मम्मी भी थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे ये काम कर सीखना है, मतलब तो उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट दिया था मुझे। लेकिन वहाँ से, जहाँ से मैं आती थी अलीगढ़ सीखने, तो वो मेरे लिए बहुत लंबा रास्ता हुआ करता था। उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, लड़कियों को बहुत मतलब सुनाया भी जाता था अच्छा खासा, कि मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। बहुत मेरी कठिन एकदम लाइफ बहुत रही है, फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छा अपना एक प्रोफेशनल बना लिया, अपना एक काम को जी जान लगा के आज मैं इस मुकाम पर हूँ। आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया इसके लिए? जी, मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया है मुझे। मुझे हर जगह ले जाना, लाना, करना, मतलब फुल सपोर्ट है उनका।
तो मैम जैसे कि मैं हम काफ़ी सारे ब्यूटी पार्लर वालों से मुलाकात हुई है, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की है, तो हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ स्पेशल होती है, राइट? तो आपके ब्यूटी पार्लर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग आपसे जुड़े, आके जो महिलाएं हैं वो आपसे जुड़े, ऐसा क्या स्पेशल है आपकी? मेरे हाथ का जो है मेकअप मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है और मैं मेकअप में ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ। मेरे ब्राइडल, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, ज़्यादातर मेरे कस्टमर इसी से बने हैं, मेकअप से। और अदरवाइज़ मेकअप के अलावा है, लेकिन मेकअप मेरा प्रोफेशनल है। मैम जैसे कि सलून्स में आप खुद ही करती हैं या आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं? मैं खुद भी करती हूँ, एम्प्लॉयज़ भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, मेरा सब सपोर्ट करते हैं और स्टाफ भी है मेरा। मैम जैसे कि जैसे हमने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स का देखा है, तो उसमें क्या होता है कि किसी का हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, किसी का है ब्राइड मेकअप करना, कुछ लोग इन हाउस सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कुछ आपके ब्यूटी पार्लर में प्रावधान है या सिंपल आप मेकअप के लिए ही? नहीं, है मेरा इन हाउस भी है और मेकअप, ब्राइडल मेकअप मेरा बेस्ट है। उसी से मेरे कस्टमर इम्प्रेस होते हैं और मुझसे जुड़ते हैं। तो मैम 2007 से लेकर अगर मैं 2023 की बात करूं, अब तो 24 भी आने वाली है, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, ऑलमोस्ट 16 ईयर से ऊपर हो गया। तो क्या आज भी जो पुराने जो कस्टमर हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं या किस तरीके से आप उनको ट्रीट करती हैं? मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ, जैसे भी हैं वो वही जानते हैं कस्टमर के मेरे अंदर क्या फैसिलिटी, मतलब क्या उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो बहुत बोलते हैं कस्टमर के मेरा मेकअप बहुत अच्छा है। मैं वो चीज़ देती हूँ उनको जो नेचुरली चाहिए, उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड को जो पसंद होता है वो मेकअप मैं उनको प्रोवाइड कराती हूँ, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। नेचुरल मेकअप, एंड सबसे ज़्यादा खुश इसी बात से होते हैं कस्टमर। मैम जैसे कि हमने देखा है और काफ़ी सारी न्यूज़ भी आती हैं कि नॉर्मली जब ब्राइड या कोई भी महिला कोई मेकअप कराने के बाद में कभी कभी उनकी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मुहासों वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और आपके साथ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा अभी तक? नहीं, मेरी लाइफ में मेरे कस्टमर का जो रिव्यूज़ आता है वो बेस्ट ही आता है। कभी आज तक मेरे 16 इयर्स के अंदर ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैम आपके मेकअप करने के बाद में मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मैं पूछती भी हूँ, हर क्लाइंट से पूछती हूँ कि ऐसा हुआ, कि नहीं मैम बहुत अच्छा रहा, बेस्ट लुक रहा और सबको बहुत पसंद आया। और ऐसा जब होता है जब मेकअप आप लो क्वालिटी का यूज़ करें या आपके ब्रशेस बहुत गंदे हों, ब्लेंडर बहुत गंदे हों, आपका मेकअप करने का तरीका बहुत गलत हो, या फिर आप कोई ओवरडेट कोई प्रोडक्ट लगा देते हो, तब मेरे यहाँ ब्रांडेड चीज़ें यूज़ होती हैं। मैं काफ़ी दिनों से ब्रांडेड पहले से ही करती हूँ। ब्रांडेड चीज़ों के आप रहोगे, यूज़ करोगे तो ऐसी शिकायत कभी नहीं मिल सकती। मैम लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि आप बता रही हैं कि ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी हाई क्वालिटीज़ के करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी आती हैं जिनका बजट इतना नहीं हो पाता है ना, तो वो चली जाती हैं उन मेकअप के वालों के पास जो बजट कम में कर देते हैं। तो क्या इसका कोई असर आपके सलून पर पड़ता है या आपका जो क्राउड है वो किस तरीके का आप उसे हैंडल करती हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह हैं। हम हाई क्वालिटी लगाते हैं तो उसकी चार्जेस हम वैसे उस टाइप से लेते हैं। और जो मैंने भी गली में पार्लर चलाए हैं, अपना पार्लर ही बोलते हैं गली में। और जब हम बाहर आ जाते हैं तो एक मेकअप आर्टिस्ट हो जाते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तब हम एक मेकअप आर्टिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस उनका, गली वाली जो पार्लर वाली होती हैं जो कम रेंज में मेकअप करती हैं, एक्सपीरियंस उनका ख़राब है, ऐसा नहीं है। उनके साथ में मजबूरियाँ होती हैं जो वो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट रह जाती हैं। तो मैम यहाँ पे बात में हम कर रहे हैं रेट से रिलेटेड, तो आपके सलून में रेट किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? मतलब कस्टमर देख के रेट मैनेज करते हैं या आप रेट फिक्स रखते हैं अपना, या आपके पास कोई ऐसी महिला आ जाती है कि भैया उसको ज़रूरत है, जैसे बहुत सारी ब्राइड ऐसे होते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं होता, लेकिन कुछ ब्यूटी पार्लर्स ऐसे होते हैं जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक अपनी तरफ से एक सेवा के तौर पे, तो क्या आपकी साइड से ऐसी कोई फैसिलिटीज मिलती हैं या नहीं? नहीं, जो हमारे प्राइस रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन हम सामने वाले के कस्टमर की मजबूरी भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उनके लिए हम डिस्काउंट भी अच्छा खासा देते हैं। मैम आपके जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ मैं कि
ये एक क्रेज बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है, राइट? और इसके लिए लोग कोर्सेज करना स्टार्टअप कर दिए हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद आने वाले टाइम में एक तरीके से डिग्री ना हो जाए, और शायद मे बी आज की डेट में भी हो रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो आर्ट के लिए, क्राफ्ट के लिए, और आने वाले टाइम में मेकअप आर्टिस्ट का भी शायद मेरे अंदाज में एक कोर्स ओपन हो जाएगा। बहुत से लोग इन हाउस भी अपना कोर्सेज दे रहे हैं ब्यूटी पार्लर का, तो ऑनलाइन भी दे रहे हैं और ऑफलाइन भी दे रहे हैं, अपने सेंटर में बुला के सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो क्या आप भी इस तरीके का कोई कोर्सेज कराती हैं, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली? ऐसा कोई कोर्सेज है आपके पास? जी, मेरे यहाँ सब तरीके के कोर्स हैं। आपके 2 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का कोर्स भी है। जब तक आप परफेक्ट नहीं होते तब तक मैं पूरी जी जान लगा के आपका कोर्स कराती हूँ। और जो भी है कोर्स में सब कुछ आता है, जो जैसे सीखना चाहे वो वैसे सीख सकता है। मेकअप, ओनली मेकअप है, पूरा फुल है, हेयर से लेके ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ है उसमें। तो मैम वो आपका सर्टिफिकेशन है या सिंपली आपने नॉर्मली? नहीं, सर्टिफिकेट देती हूँ मैं। तो मैम ऐसा कोई भी सोशल मैसेज देना चाहते हैं हम आप हमारे चैनल के माध्यम से गृहिणियों के लिए या जो फीमेल्स हैं उनके लिए, कि अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ इस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से एक बार आप बताएं। जी हाँ, लेडीज़ों को खड़ा होना चाहिए, अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लेडीज़ को जो खुशी मिलती है ना, वो शायद किसी से नहीं मिलती। तो आज थी हमारे साथ मैम, जिन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपनी शुरुआत की और वो यहाँ तक किस तरीके से पहुंची। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हर महिला को अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ताकि उसको सामने वाले के सामने अपने हाथ ना फैलाने पड़े, ताकि वो अपना खर्चा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा सके। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना कीमती समय दिया। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ HBN न्यूज़ अलीगढ़। धन्यवाद।